सर नवरात्रों को लेके बहुत सारे लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं। कुछ सही हैं तो कुछ गलत। आप बताइए कि सबसे बड़ा महत्व नवरात्रि का क्या है? तो नवरात्रि को लेके इतनी सारी बातें इसलिए बोली जाती हैं क्योंकि नवरात्रि की टाइमिंग ऐसी है। उस टाइम पे बहुत सारे फेस्टिवल हो रहे होते हैं और सीज़न का चेंज हो रहा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ रोल हो गई हैं। नवरात्रि की अपनी बात करें तो हम 9 दिन में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। 9 स्वरूप कैसे हुए? ये जो हमारा जीवन है, इसे हम कहते हैं कि ये नवग्रह के इन्फ्लुएंस में चलता है। नवग्रह का प्रभाव आता है जिससे हमारे जीवन में हमारे सब अच्छे बुरे कर्मों का हमें फल मिलता है और जीवन आगे बढ़ता है। और यह नवग्रह एक एक देवी के रूप से जुड़े हुए हैं और एक एक दिन देवी के एक एक रूप की पूजा करके हम उस ग्रह को शांत करने का प्रयास करते हैं। हम व्रत भी लेते रखते हैं इसीलिए। तो एक तो ये हो गया रीज़न एंड वी गो डीपर इन दिस। दूसरा रीज़न ये भी है कि एक महिषासुर की कथा है पुराणों में, और वह कथा ये है कि महिषासुर को वरदान मिला था कि वो किसी पुरुष या किसी देव के हाथों नहीं मारा जा सकता। तो फिर देवताओं ने काफ़ी यत्न किया, देवी प्रकट हुई और देवी ने 9 दिन युद्ध किया और फिर महिषासुर का वध हुआ 10वें दिन। उसे विजयदशमी भी कहते हैं। तो एक ये वाला रीज़न हो गया। ये भी सेम टाइम पे है, टाइमिंग सेम है। और उसमें आप इसे ऐसे देखते हो कि 9 दिन हमारे अंदर जो हमारी इंटरनल इश्यूज़ हैं, ईवल्स हैं, हम उनसे डील करते हैं और 10वें दिन हम उन पे विजय पाते हैं। तो एक थोड़ा इसका इंटरनल स्पिरिचुअल साइकोलॉजिकल मीनिंग भी निकल गया। फिर एक बात ये भी है कि ये चेंज ऑफ सीज़न है। तो चेंज ऑफ सीज़न में टिपिकली 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है सेलिब्रेशन। तो आप देखोगे गुजरात में गरबा डांडिया हो रहा है, साउथ इंडिया में गोलू करके होता है, वो गुड़ियाएँ बनाते हैं। तो एक ऐसे आ गया। बंगाल में बहुत सेलिब्रेटोरी नवरात्रि होता है, होती दुर्गा माँ की ही पूजा है, पर वो ये जो 9-10 दिन का ये जो प्रोसेस होता है, कुछ लोग 9 कुछ लोग 10 करते हैं, तो वो उसे सेलिब्रेशन की तरह करते हैं। स्पिरिचुअली एंड फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, फिजियोलॉजिकली कई लोग इसको एज अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर न्यू सीज़न करते हैं। नया सीज़न आएगा, नया फूड आएगा, इम्यूनिटी का बूस्टर भी चाहिए। पहले क्या होता था, सीज़न चेंज होता था तो ट्रेड पैटर्न चेंज होते थे, ट्रैवल पैटर्न चेंज होते थे, तो इम्यूनिटी को थोड़ा बूस्ट चाहिए होता था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे देखते हैं कि 9 दिन व्रत रखते हैं और अलग अलग तरह के व्रत हैं। अब आप ना इन सब लेयर्स को अलग अलग कर से एक साथ जोड़ दो। ये सारी लेयर जब आप कर देते हो तो एक कल्चरल सैंडविच बन जाता है। तो कहीं पे देवी की पूजा के साथ व्रत रखा जा रहा है तो आपके 2-3 उद्देश्य पूरे हो रहे हैं। फिर कहीं पे खूब डांस हो रहा है, सेलिब्रेट कर रहे हो देवी को ही, वो कॉमन चल रहा है। इसमें बस एक और चीज़ ऐड होती है कि इसकी टाइमिंग रामायण के युद्ध से भी मैच होती है। तो जो 10वां दिन है, जिस दिन महिषासुर का वध हुआ था, उसी दिन रावण का भी वध हुआ था। तो जहाँ दशहरा बहुत सेलिब्रेट किया जाता है, वहाँ इन्हीं 9 दिनों के एंड में 10वें दिन फिर दशहरा की सेलिब्रेशन होती है। तो अब इसे एक एक करके इन सबको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो देवी के 9 रूप ऐसे माने गए हैं कि ये जो नवग्रह हमारे जीवन को चला रहे हैं, और उसी तरह जीवन के 9 आयाम हैं। ये जो 9 ग्रह हैं और जो 9 देवी फॉर्म है, इनके मैं आपको नाम बताता हूँ। मार्स से लिंक्ड देवी है ब्रह्मचारिणी, ये आपको देती है डिसिप्लिन, एनर्जी। फिर है चंद्र घंटा, वीनस से जुड़ी हुई, ये आपको थोड़ी हार्मनी देती हैं, फियर हटाती हैं। सूर्य से जुड़ी हुई हैं कूष्मांडा, ये वाइटैलिटी, क्रिएशन एंड गुड हेल्थ देती हैं। मरकरी बुध से जुड़ी हुई हैं स्कंद माता, ये इंटेलेक्ट देती हैं, कम्युनिकेशन की अच्छी एबिलिटी देती हैं। बृहस्पति जुपिटर से जुड़ी हुई हैं कात्यायनी, ये आपको राइटियसनेस और विजडम देती हैं। ऐसे ही शनि से जुड़ी हुई हैं कालरात्रि, ये आपको प्रोटेक्शन देती हैं, रिमूवल करती हैं डार्कनेस का, कर्मों के फल देती हैं, वही जो शनि करते हैं। और अंतिम है केतु से जुड़ी हुई सिद्धिदात्री, ये आपको मोक्ष देती हैं, सिद्धियां देती हैं। केतु इज़ द प्लैनेट लिंक्ड टू ऑकल्ट एंड सिद्धिस।
तो केतु इज़ द प्लैनेट लिंक टू ऑकल्ट एंड सिद्धिस, तो सिद्धिदात्री माँ को इन चीज़ों से जोड़ा गया है। तो इसी तरह जीवन के 9 रूप 9 आयाम हम ले तो उनसे यह जुड़ी हुई हैं। अब जब आप व्रत माँ की पूजा करते हो तो एक तरीके से आप उस प्लानिटरी एनर्जी को अपने लिए इंक्रीज कर रहे हो। जब आप व्रत रखते हो तो जैसे वीकडे व्रत होता है, ठीक उसी तरीके से नवरात्रि के व्रत में उस ग्रह की एनर्जी से आप तमस हटा रहे हो। यही कॉन्सेप्ट होता है व्रत का। मंगलवार का व्रत है तो आप मंगल ग्रह से अपने लिए तमस हटा रहे हो कि आपको उसके इल इफेक्ट ना आए मंगल के आपके जीवन में। तो ये एक विंडो मिलती है सबको कि 9 दिन में हम ज़रा अपनी लाइफ थोड़ी अच्छी रीसेट करके सही डायरेक्शन में ले जाएं। तो ये तो हो गया थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब डाइटिंग के बारे में आजकल काफ़ी कुछ चलता रहता है, तो ये मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि आप व्रत रखते हो तो कई तरह के व्रत फॉर्मेट हैं। मोदी जी तो बहुत फेमस है, जब ओबामा से वो मिलने गए थे तो तब पूछा, ओबामा टीम ने पूछा था इंडियन टीम से, मोदी जी नए नए पीएम बने थे, कि इनके लिए क्या बनवाया जाए, सुना है ये वेजिटेरियन है। तो टीम ने बताया इनके तो नवरात्रि चल रहा है, ये सिर्फ नींबू पानी पियेंगे। तो मोदी जी वॉज ऑफ कोर्स दिस इज 10-11 ईयर्स अगो, ही वॉज यंगर। तो एक वो फॉर्म होता है व्रत का कि सिर्फ थोड़ा सा जल दिन में एक बार कुछ लोग लेते हैं, तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। ये सनातन में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, हम प्रैक्टिकल लोग हैं। तो एक फॉर्म होता है कि बिल्कुल थोड़ा सा पानी, नींबू पानी ले लें। एक है उसमें नारियल पानी या जूस आ जाता है, कुछ सॉलिड नहीं ले रहे हैं। फिर एक फॉर्म है कि थोड़ा कम खा रहे हैं। तो ऐसा 9 दिन हम करते हैं और फिर 10वें दिन पूजा करके दान वगैरह करके फिर थोड़ी सी फीस्ट सी हो जाती है। पर ये जो 9 दिन है, अगर आप वैसे आजकल डाइट पे जो साइंस है उसे फॉलो करो तो 2 दिन अगर आप वाटर फास्ट पे हो तो तीसरे दिन बॉडी में कीटोसिस शुरू होता है। बॉडी ऑटोफाजी और कीटोसिस मोड में जाती है और बॉडी के अंदर जितना भी लेट से कूड़ा इकट्ठा हो गया है या फ्री रेडिकल्स इकट्ठे हो गए, उसकी क्लेंजिंग होती है। तो मेरा बायोटेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड है, तो हमारे यहाँ भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ लिंक्ड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस इम्प्रूविंग, हाँ रिड्यूस हो जाती है रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में। दिस इज लिंक टू जो कैंसर कॉजिंग एलिमेंट्स होते हैं उसका रिडक्शन होता है। तो 2 बार आती है नवरात्रि साल में, तो साल में 2 बार ऐसा कर ले तो बॉडी एक तरीके से बायोलॉजिकली आप रीसेट कर लेते हो। अब इसमें एक और बात है कि जब आप ये व्रत रख रहे हो या जब आप पूजाएं कर रहे हो तो कुछ एक्टिविटीज़ हम नहीं करते। वो जो थोड़ी सी एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ ग्रहण कर लेना, लाइक जैसे अल्कोहल वगैरह नहीं लेते, मीट नहीं लेते, फिर कपल्स थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं, वो इसलिए होता है कि आप ना अपना माइंड फोकस्ड रख रहे हो एक ऑब्जेक्टिव पे। एंड जब आप सब कुछ रीसेट कर रहे हो तो आप भी 9 दिन आराम से कम खा रहे हो, तो आप कम एनर्जी के काम भी कर रहे हो। ब्रेन शार्प रहता है फास्टिंग में, मैंने करके देखा है और इनफ रिसर्च टेल्स यू। बट यू आर ऑल्सो नाउ रिमूविंग ऑल डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम योर माइंड। तो जो इंटरनल आपके अंदर आपको कई बार होता है, वी नीड टू प्रोसेस थिंग्स कि यार मेरे कुछ पिछले महीने ऐसे गए हैं, लाइफ कहाँ जा रही है, फैमिली कहाँ जा रही है, तो आप उस बारे में भी सोचते हो। उसके लिए बड़ा एक्सीलेंट टाइम होता है क्योंकि सभी ये कर रहे होते थे पहले। तो एवरीवन न्यू कि भाई ये भी थोड़ा अपना फोकस कर रहे हैं फिजिकल हेल्थ, फैमिली हेल्थ, मेंटल हेल्थ, वर्क हेल्थ पर। तो ऐसे कई चीज़ें इसमें जुड़ जाती थी। अब इसमें एक और चीज़ होती है कि जैसे गरबा हो रहा है गुजरात में, यहाँ दशहरे का मेला नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में काफ़ी लगता है। साउथ में ये गोलू एग्जिबिट ही होता है वो गुड़ियाओं का। ईस्ट में ये दुर्गा पूजा के बड़े बड़े पंडाल लग रहे हैं, ये बंगाल ऑनवर्ड्स शुरू हो जाता है। तो आप देख रहे हो सब जगह ना 2 थीम चल रही है। एक थीम चल रही है विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल, पर एक सोशल थीम चल रही है कि सब इकट्ठे हों, मेला लगे, एक छोटी सी इकॉनमी को बूस्ट मिले। जो परफॉर्मर्स हैं, जो ये मूर्ति बनाते हैं, जो सुंदर सुंदर सी आर्ट फॉर्म करते हैं, उन्हें थोड़ा एनकरेजमेंट मिले सो दैट दीज आर्ट फॉर्म्स सर्वाइव। यू ऑल्सो नीड अ पे डे फॉर दीज इवेंट्स। जैसे फिल्म्स के लिए ऑस्कर होता है वो पे डे, वैसे ही म्यूज़िक के लिए ग्रैमी होते हैं। तो हर चीज़ का एक पे डे आता है कि रिकग्निशन मिले। तो भाई अच्छा सुंदर पंडाल है तो आर्टिस्ट को थोड़ा आगे उसमें उसे प्रोत्साहन मिलेगा, अगले साल लोग इनोवेट करेंगे, इसमें आर्ट में इनोवेशन आता है।
बिकॉज आप चाहते हो कि आपकी गैदरिंग अच्छी हो, उसकी बातें हो। तो आप देखोगे पिछले कुछ साल में डांडिया नाइट्स कितनी आगे बढ़ गई हैं, ऐसे ही दुर्गा पूजा के पंडाल, ऐसे ही दशहरा। अब यहाँ आजकल इधर जहाँ दिल्ली में हम लोग रहते हैं तो यहाँ पे समिति बन रही है, आप देखोगे उसमें बड़े बड़े फेमस लोग भी आ रहे हैं और गाइड कर रहे हैं। बिजनेस वर्ल्ड से आ रहे हैं, पॉलिटिक्स से आ रहे हैं, मीडिया से आ रहे हैं कि नहीं नहीं हम ऐसे करेंगे। सो एक कम्युनिटी बिल्डिंग का बड़ा अच्छा मौका आता है। एंड जब कम्युनिटी इकट्ठी होती है तो ऑब्वियसली और बातें भी होती हैं, राइट, कि नया सीज़न आ रहा है, उसमें ट्रेड कैसे चलेगा, कोई और सोशल इश्यूज चल रहे हैं वो भी डिस्कस और कवर हो जाते हैं। सो ये फेस्टिवल्स के पीछे ना ऐसे कई मल्टीपल लेयर्स आ जाते थे एंड उससे कोहिजन बन जाती थी कि अक्रॉस, अगेन ये सब फेस्टिवल में कोई कास्ट वगैरह का कोई लिंक तो है नहीं, तो सभी सेम चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं, सभी सेम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। सडनली व्रत और देवी पूजा सिर्फ लर्नेड क्लास, जिन्हें ब्राह्मण बोला जाता है, उनका डोमेन नहीं रह गया, अब हर कोई कर रहा है। नवरात्रि की पूजा घर पे सरल तरीके से की जा सकती है, उसमें कोई लंबा चौड़ा कुछ आयोजन नहीं चाहिए। जैसे मैं तो इंटरनेट से देवी के 9 फॉर्म की फ़ोटो निकाल लेता हूँ, इस वीडियो में भी हमने डाली है, और आप स्क्रीनशॉट लेकर निकाल सकते हैं, आप ढूंढ सकते हैं। तो आप सिर्फ अपने सामने उन्हें रख के आप देवी को प्रणाम करके अपने और अपनी फैमिली के लिए आप मांग सकते हैं कि आप लोग सही दिशा में चलें, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये लाइक मोस्ट थिंग्स दैट एन एंशियंट कल्चर डज। एंशियंट कल्चर की पहचान ये होती है कि फेस्टिवल कॉम्प्लेक्स होता है, रिचुअल्स लेयर्ड होते हैं, क्योंकि वो लेयर्स विद टाइम आई है। जो इवेंट बढ़ रहा है उसमें थोड़ा सा कॉमर्स भी आ गया, थोड़ा सा आर्ट्स का इंकरेजमेंट आ गया, साइंस भी है, डाइट कर रहे हैं, चेंज ऑफ सीज़न, इम्यूनिटी बना रहे हैं, फिर थोड़ी कम्युनिटी प्लानिंग हो रही है। पहले थोड़ी ये सरकारें और मोबाइल फ़ोन और अखबार होते थे, यू नीडेड समथिंग, राइट, जहाँ पे लोग इकट्ठे हों। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। फिर जहाँ पे थोड़ा सा इनकम कम होती थी तो राजा सपोर्ट करते थे फेस्टिवल को। अब मुझे नहीं पता यहाँ सरकार कितना करती है, आई नो बंगाल गवर्नमेंट दुर्गा पंडाल जो लगते हैं उन्हें सपोर्ट करते हैं, तो अपना राजधर्म निभा रहे हैं वो। अब डोंट टेक इट पॉलिटिकली, बट ममता बनर्जी हैज़ बीन वेरी गुड एट दैट एंड देवी हैज़ ब्लेस्ड हर। तो जहाँ पे कमी पड़ रही है साम्राज्य में, वहाँ राजा की तरफ से सपोर्ट आ गया। इसीलिए आप देखोगे भारत के हर कोने में किसी ट्विस्ट के साथ इन दिनों कोई त्यौहार मन ही रहा होता है। फिर इट इज़ ऑल्सो अ सेलिब्रेशन एंड रिकग्निशन दैट नेचर में जो पुरुष और प्रकृति दोनों रूप होते हैं उसका रिकग्निशन है। ये प्योर प्रकृति का फेस्टिवल है। ये हम फीमेल फॉर्म की बात कर रहे हैं। देवी का फीमेल फॉर्म हम ह्यूमंस का फीमेल फॉर्म नहीं है। फीमेल मीन्स दैट कैन क्रिएट, दैट कैन प्रोटेक्ट। तो प्रोटेक्शन इज नॉट द डोमिनियन ओनली ऑफ द मेल फॉर्म। तो इसका भी ये काफ़ी मेजर सेलिब्रेशन होता है। तो यू कैन सी कि ये बहुत सारी चीज़ों की लेयर बन के ये एक फेस्टिव टाइम बन गया है। इसमें दशहरा भी है, इसमें नवरात्रि देवी के 9 रूपों की पूजा भी है, इसमें महिषासुर से देवी के अकेला युद्ध और 10वें दिन विजय प्राप्त करना भी है। फिर इसमें गुजरात में गरबा भी है, इसमें साउथ में गोलू भी है। तो ये बहुत चीज़ें एक साथ आती हैं, इस वजह से थोड़ी कन्फ्यूजन है, दैट्स ऑल। तो इट्स बिकॉज बहुत सारे रीजन्स के कल्चर जोड़ के ये एक अब बना गए भाई, ब्रिटिश इसे एक कल्चर, एक नाम दे गए। तो अब हम कहते हैं कि अब ये नवरात्रि है, पर हर किसी के माइंड में नवरात्रि बोलते ही कुछ और आता है। सो आई होप दैट मेक्स इट क्लियर फॉर एवरीवन।